Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss remaining problems of NCERT. ठीक है, तो let's come to the first problem. First problem is Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मीना बैंक गई 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए. उन्होंने कैशियर से बेसिकली ये कहा कि मीना को सिर्फ क्या चाहिए, मीना को सिर्फ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए. इस तरीके से बैंक वालों ने क्या किया, कैशियर ने मीना को टोटल 25 नोट्स दिए. तो ये कहते हैं कि आपको फाइंड आउट करके बताना है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 मीना हैव रिसीव्ड. तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिकली बेटा डिस्कस किया था कि कॉइन्स वाले क्वेश्चंस लेकर के डिस्कस किए थे, इसीलिए इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है. तो अगर हम सोल्यूशन पे आएँ तो सोल्यूशन की बात करते हैं. तो हमने सोल्यूशन में लिया कि let the number of 50 rupees note be X and number of 100 rupees note be Y rupees. ठीक है, and from here you can see that कि मीना got 25 notes ऑल. तो मीना को टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले थे? 25 नोट्स मिले थे. मीन्स एक्स नोट्स अगर हम एक्स प्लस वाई कर दें, टोटल नंबर ऑफ नोट्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोट्स की अगर हम बात करें 50 रुपीज़ के नोट्स एक्स हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स वाई हैं. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको 50 मिल जाएगा. दिस इज़ योर इक्वेशन, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा. 25, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक, अब हम बेसिकली बात करते हैं एक कंडीशन की. अगर आप बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द मनी की अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ द मनी की अगर हम बेटा बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ द मनी अगर आपको काउंट करना होता है तो आप कैसे काउंट करते हैं कि सपोज दैट कि हमने आपको 5 रुपीज़ के 4 नोट्स दिए. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इस मनी की क्या, इसकी मनी वैल्यू क्या हो जाएगी. तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, 5 × 4 इज इक्वल्स टू 20. तो आप बोलते हो कि मैम ये जो भी चीज़ थी इसकी पूरी जो मनी वैल्यू है ये कितनी रुपीज़ हो गई, 20 रुपीज़ हो गई. अगर हमने आपसे कहा कि बेटा 10 रुपीज़ के आपके पास 2 नोट्स हैं तो इसकी मनी वैल्यू क्या हो जाएगी. तो आप क्या कहोगे, मैम 20 रुपीज़ इसकी जो है मनी वैल्यू हो जाएगी. तो ये आप कैसे फाइंड आउट करते हो, 10 × 20. एग्जैक्टली उसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है वो आपका किस पे बेस्ड है, वो आपका मनी वैल्यू पे बेस्ड है. ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं ये आपसे क्या कह रहे हैं, बेसिकली ये कह रहे हैं मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़. कितने रुपीज़ निकालने के लिए गई थी, ये 2000 रुपीज़ निकालने के लिए गई थी. और इन्होंने कितने नोट्स लिए, इन्होंने 50 रुपीज़ के नोट्स लिए और इन्होंने 100 रुपीज़ के नोट्स लिए. तो अगर हम मनी वैल्यू देखें 50 रुपीज़ के नोट्स की मनी वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़, तो यहाँ से मनी वैल्यू ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़. तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, देखिए अगर यहाँ से क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट आपके पास कितने हैं, x हैं. तो इसकी मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 × x. एग्जैक्टली इसी तरीके से मनी वैल्यू अगर आप हम फाइंड आउट करें, मनी वैल्यू ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ के लिए कैसे कर देंगे आप, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स भी y. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, y है. तो इसकी मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 × y. एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे जनरल लाइफ की तरीके से एक्सप्लेन किया है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो टोटल मनी वैल्यू की अगर हम बात करें तो मनी वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, 2000 से कंपेयर करेंगे. 2000 से कंपेयर करेंगे तो टोटल कैसे हो गया, इन्होंने 50 रुपीज़ के नोट्स इतने लिए तो इसकी मनी ये बन गई आपकी 50x
और 100 रुपीज़ के वाई नोट्स लिए तो इसकी मनी आपकी बन गई 100 वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल 2000 के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज मीना ने इतने रुपीज़ ही विड्रॉ किया है। ठीक, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो भी आपको इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को अगर आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, दैन यू विल गेट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 400। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 400 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट किया, ये साइन चेंज हुआ, ये भी साइन चेंज हुआ, ये भी साइन आपका चेंज हो गया, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, ये शायद आई थिंक आपको मिलेगा 300, ये आपको मिल जाएगा 375 रुपीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। सॉरी इसको डिवाइड किया था ना, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया था, 50 से डिवाइड किया था, तो 50 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 50 4 ज़ा 200 और ये आपका हो जाएगा बाद का ज़ीरो, ये तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 40 माइनस 25, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 50, वाई इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 50 मिल गया, 50 मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप y की वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, तो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ से बेटा क्या मिल गया, 10 मिल गया, तो y इज इक्वल्स टू 15 हो गया, x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो यू कैन से दैट कि आप कह सकते हो कि मैम नंबर ऑफ़ 50 रुपीज़ नोट्स आपके पास कितने थे, आपके पास 50 रुपीज़ के नोट्स 10 थे और 100 रुपीज़ के नोट आपके पास क्या थे, 15 थे। ठीक है, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन बेस्ड ऑन NCERT। ये कहते हैं बेटा, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. फिर कहते हैं how many questions were there in test. ठीक है, in this question बेटा, in this question you can see that कि there are two conditions. कंडीशन नंबर 1 आपकी बेटा यहाँ पे क्या है, कंडीशन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होती है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो गई, और कंडीशन नंबर 2 आपसे ये कही जा रही है, ही हैड मीन्स यश हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो कंडीशन नंबर 2 आपकी यहाँ तक है। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो इनके क्वेश्चंस को हम अगर देखें तो हम इस पूरे ही क्वेश्चंस को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, एक रॉन्ग आंसर के पार्ट में और एक राइट आंसर के पार्ट में, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी टर्मिनोलॉजी, जो भी यहाँ पे हमारे पास क्लू है वो आंसर के फॉर्म में है। तो हमने अगर सपोज करिए कि इस क्वेश्चन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, रॉन्ग आंसर एंड राइट आंसर, तो बाद में रॉन्ग आंसर और राइट आंसर को फाइंड आउट करके हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे देन वी विल गेट द सोल्यूशन, वी विल गेट द आंसर। क्योंकि अगर सपोज करिए किसी स्टूडेंट ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो राइट में एक तो रॉन्ग में। ठीक है, तो उस तरीके से देखिए हमने सपोज कर लिया कि लेट अस सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे करेक्ट की बात कही गई है, करेक्ट आंसर is equals to x and total number of incorrect answer be y। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर की बात करें तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x था, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर की बात करें तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बेटा आपके पास क्या था, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आपके पास यहाँ से क्या मिला, y मिला। अब
क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कहते हैं, यश हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कहते हैं कि 1 करेक्ट आंसर के लिए, 1 राइट आंसर के लिए इनको x मार्क्स मिलते हैं, तो 3 राइट आंसर के लिए इनको कितने मार्क्स मिल, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्या है, इनके पास x है। तो अगर आप यहाँ से देखिए तो 1 करेक्ट आंसर के लिए इनको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x करेक्ट आंसर के लिए इनको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3x मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट के लिए, तो कहते हैं एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे डिडक्शन का रूल अप्लाई किया गया। डिडक्शन मीन्स कि यहाँ से मार्क्स वो क्या कर जाएंगे, उनके डिडक्ट हो जाएंगे, यानी मार्क्स कट जाएंगे। तो 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर मीन्स अगर यहाँ से आप देखिए तो बेटा यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर y थे इनके पास, यश ने टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने किए, y किए। तो अगर एक क्वेश्चन में -1 मतलब कि डिडक्शन होता है, तो y क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, -1 इंटू वाई मीन्स यहाँ से -y। और यश ने कितना स्कोर किया, इन दैट केस यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन आपसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कंडीशन आपसे कहा जा रहा है कि हैड 4, यहाँ से देखिए यश हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या चीज़ कही जा रही है कि अगर एक करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो एक करेक्ट आंसर पे इनको 4 मार्क्स अवॉर्डेड हैं। ठीक है, तो कितने करेक्ट आंसर यश ने किए हैं, x करेक्ट आंसर किए हैं। तो यहाँ से अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इनको मार्क्स कितने मिल जाएंगे, 4x मिल जाएंगे। और डिडक्शन की बात करें तो ईच करेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, तो y इनकरेक्ट आंसर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2y एंड इन दैट केस यश स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आप इनको क्या मिल गया, 50 मार्क्स मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन में जिसको भी एलिमिनेट करना है, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को सेम रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तब। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 42 ज़ा आपको क्या मिल जाएगा 80 एंड इन दिस केस ये 4x माइनस 2y ये आपको इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है तो यहाँ पर सेम साइन है, तो एडिशन करने से कोई काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में से आपने इक्वेशन 2 को अगर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, ये साइन चेंज हुआ, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था ये आपका क्या माइनस में कन्वर्ट हो गया। 6x माइनस 4x तो यहाँ से 2x माइनस 2y प्लस 2y ये कैंसिल इज इक्वल्स टू 80 माइनस 50 आपको क्या मिल गया 30। दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 30/2 मीन्स आपको मिल गया 15। x इज इक्वल्स टू आपको बेटा क्या मिल गया 15 मिल गया। अगेन अगर आप देखिए तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो आपको क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगी 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिला 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ से -5। दिस विल इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5 मिल गई। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ से क्या मिल गए, टोटल नंबर ऑफ आपके पास देखिए अगर करेक्ट आंसर है तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिले बेटा, करेक्ट आंसर आपको 15 मिले और इनकरेक्ट आंसर आपको क्या मिले, इनकरेक्ट आंसर आपको बेटा मिले, इनकरेक्ट आंसर आपको मिल गए 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से क्या मिल जाएंगे, तो मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आंसर्स, टोटल नंबर ऑफ आंसर्स की अगर हम बात करें तो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू 15 + 5 तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस वन।
ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज रिमेनिंग प्रॉब्लम। द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज, ठीक है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। सपोज दैट कि अगर आपको हमने सपोज करिए कि प्रेयर की बात करें, सपोज दैट आप ही इमेजिन करिए कि आप सेंट्रल ग्राउंड में खड़े हैं प्रेयर के लिए, ठीक, और ये नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक, और 1 रो नंबर ऑफ रोज सपोज करिए इतनी हैं, और 1 रो में 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 रोज में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? अगर वह सपोज करिए 1 रो में 3 स्टूडेंट हैं, तो सपोज करो कि 4 रो कंसीडर कर लिए। 1 रो में अगर आप देखिए तो 3 स्टूडेंट्स थे, तो 4 रो में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 4 रो में 3 × 4 तो 12 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस इक्वेशन में यूज़ करना है, इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा होगा क्या? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट, ये कंडीशन नंबर 1 थी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इस क्वेश्चन में एक चीज़ है वो जो सेम रहेगी, वो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे। रोज के साथ हम कुछ भी करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी रो में बढ़ाएं या नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी रो में हम घटाएं, एक चीज़ जो है वो होगी सेम, वो है आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम नहीं होंगे, वो किसी रो से तो कम हो सकते हैं पर पूरे ग्राउंड से तो कम नहीं हो सकते ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी x एंड नंबर ऑफ रोज यहाँ से कितने हो जाएंगे? y हो जाएंगे। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से क्या बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर यहाँ से देखिए इस एग्जांपल से जहाँ जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएंगे? x × y, ठीक है। अब आप बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1 की अगर हम बेटा बात करें तो केस नंबर 1 में आप देखिए क्या कहते हैं। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, ठीक है, न्यू रो की बात करें, अगर हम रो की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, क्या कहते हैं क्वेश्चन में ये? इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, जितने भी रोज़ हैं, मतलब कि आपके पास क्या उस जितने भी रोज़ हैं उनमें हमने क्या किया, जो है किसको एक्स्ट्रा किया? स्टूडेंट्स को, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ईच रो में क्या हो गए? एक्सटेंड कर गए। तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं देयर वुड बी 1 रो लेस। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो क्या हो गए? लेस हो गई। कितनी लेस हो गई? 1 रो लेस हो गई। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ से क्या हो गए? नंबर ऑफ रोज यहाँ से बेटा आपको क्या मिल गए? नंबर ऑफ रोज आपको मिल गए y-1। पूरे टोटल रो y थे, y-1 हो गया। अब इस कंडीशन में कौन सी चीज़ सेम रहेगी? याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी ऑलवेज सेम। तो यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रो, तो मीन्स x+3 मल्टीप्लाइड बाय y-1। अब यहाँ से कौन सी कंडीशन है हम अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी केस में सेम होने चाहिए, मीन्स x+3 y-1 इज इक्वल्स टू x × y, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन सेम। अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, xy - x + 3y - 3 इज इक्वल्स टू xy, ठीक है। और xy कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको बेटा क्या मिलेगा? -x + 3y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, केस नंबर 2 पे हम आते हैं। वी आर गोइंग टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये क्या कहते हैं, इफ 3 स्टूडेंट्स, आपको दिख नहीं रहा है शायद, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। अब क्या कहा गया, अब कंडीशन नंबर 2 ये कही गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, जितने भी रोज़ थे उस सपोज करिए एक्स रो थे, तो कहते हैं जितने भी रोज़ आपके पास गिवन है, हर रो में से जो है 3 स्टूडेंट को क्या कर दिया गया, लेस कर दिया गया। जब लेस कर दिया गया तो मीन्स अगर हर रो से कुछ स्टूडेंट को लेस कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट को वहाँ पे अपेयर कराने के लिए नंबर ऑफ रोज को डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कहा भी गया कि देयर वुड बी 2, यहाँ से कहा गया क्वेश्चन में देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो यहाँ से क्या कहा गया, यहाँ से कहा गया देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, कहा गया कि रो के नंबर्स को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब y प्लस क्या कर दिया गया, 2 रोज मोर। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से बेटा क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से बन जाएंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2। ठीक है, और फिर अगेन हम आपसे यही कहेंगे कि कौन सी कंडीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास x इंटू वाई गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिमेन सेम। तो चाहे हम इस केस की बात करें, x प्लस वाई माइनस 3 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया आपको, 2x माइनस 3y, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y, कैलकुलेशन बेटा चेक कर लीजिएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि गलत हो सकती है, माइनस 3y एंड माइनस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल गया, 6, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट आर सेम। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या मिला, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू, बेटा आपको यहाँ से क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, यहाँ से मिला आपको। अब ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2x माइनस एक्स, ये x हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से क्या बन गया, 6 3 9, नंबर ऑफ ये हो गया 9। और अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो माइनस एक्स प्लस 3 यहाँ से माइनस एक्स मीन्स माइनस 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से आपको मिलेगा 3y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9 12, तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 12/3 इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू 9 मिल गई, y की वैल्यू आपको बेटा क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो आपको यहाँ से क्या मिल गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो आपको मिल गया 9, और नंबर ऑफ रोज़ आपको कितने मिल गए, नंबर ऑफ रोज़ आपको मिल गए 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू आपको क्या था, x इंटू वाई था, x इंटू वाई था, तो x इंटू वाई मीन्स यहाँ से क्या मिल गया आपको, 9 इंटू 4 मिल गया, दैट इज़ योर 36। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 36। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।